की नई नई शादी हुई। रीना आंखों में कहीं सपने लेकर ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल आने के बाद उसे असली जीवन का एहसास हुआ। अपने घर में सुबह 9 बजे तक सोने वाली रीना को सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। दिन भर काम करके वह थक जाती, लेकिन थकान की असली वजह तो कुछ और ही थी, क्योंकि ससुर उसे एक ऐसी दवाई लाकर देता। जब इस बात का पता रीना को चलता है तो वह हैरान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। रीना की शादी 4 साल पहले नितिन से हुई थी। रीना के पिता बहुत अमीर थे। उन्हें लगा अगर बेटे की शादी रीना से हो जाएगी तो वह बहुत सारा दहेज लेकर घर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रीना पढ़ी लिखी लड़की है। उसने अपने पापा से बोल दिया, पापा मेरी शादी में ज्यादा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पिता ने भी बेटी की बात का मान रखा और ज्यादा दहेज नहीं दिया। इस बात से रीना के पति को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसे रीना बहुत पसंद थी। नितिन भी अच्छी खासी नौकरी करता था, इसीलिए उसे किसी और के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन रीना जैसे ही अपने मायके से ससुराल पहुंची और सास ससुर ने दहेज की तरफ देखा तो उनका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। इस गुस्से को वे रोज अपनी बहू रीना पर निकालने लगे। रीना से दिन भर काम करवाया जाता, हालांकि घर में 3 बहुएं और थी। उनसे कभी कुछ नहीं बोला जाता, क्योंकि वो तो अच्छा खासा दहेज लेकर घर आई थी। अब रीना उठने में थोड़ी सी भी देर कर देती तो ससुर गेट के बाहर खड़ा होकर गालियां देने लगता। लेकिन नितिन रीना से बहुत प्यार करता था और रीना नितिन के खातिर ये सब सहन करती गई। तभी एक दिन रीना का ससुर एक मेडिसिन लेकर रीना की सास को देता है और कहता है कि रीना को दवा चुपचाप खिला देना। रीना की शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक रीना को कोई संतान नहीं हुई। ससुर अब वही दवा रीना के हाथ में देता है और कहता है कि इसे खा लो, तुम्हारे औलाद हो जाएगी। रीना ने थोड़े दिन तो वो दवाई खाई, लेकिन उस दवाई से रीना को थकान रहने लगी। उसका बदन जैसे टूटने लगा। एक दिन रीना अपने मायके जाती है और वो दवाई अपने साथ ले जाती है। वह अपनी माँ को उस दवाई के बारे में बताती है। माँ रीना को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर को वो दवाई दिखाती है तो डॉक्टर अपना सर पकड़ लेता है। दरअसल वो दवाई बच्चा होने की नहीं बल्कि बांझ बनाने की थी। रीना नितिन को सब कुछ बता देती है। उस रात घर में बहुत झगड़ा होता है। ससुर नितिन से कहता है इसको तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। ये वैसे भी दहेज में कुछ नहीं लाई और अब तो ये औलाद भी नहीं दे सकती, लेकिन नितिन मना कर देता है। तभी पड़ोस की एक महिला रीना की सास को कहती है, तुम्हारे घर में रोज झगड़ा होता है, मैं तुम्हें एक बाबा के बारे में बताती हूँ, वहां जाओ। रीना की सास उस बाबा के पास जाती है और बताती है कि घर में रोज झगड़े होते हैं। तो बाबा उसे कहता है कि तेरे घर में एक काला जादू करने वाली महिला है। सास को सिर्फ रीना ही नजर आती है। अब सास ससुर रीना को मारने का प्लान बना लेते हैं और उसी रात उसे जहर देकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन नितिन को पता था कि उसकी पत्नी को उसके माँ बाप ने ही मारा है। वह अपने माँ बाप के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रीना के सास ससुर को पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन आगे की कार्यवाही अभी जारी है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।